खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। गुज़श्ता रोज़ की हज़ीमत के बाद गोगा गैंग के जो नुमाइंदे हैं, ख़ास तौर पर जो ज़ुनैरा माहम हैं, मियाँ आसिफ हैं और अली जाफ़री हैं, लगता है इनके हवास उड़ गए हैं, हवास बाख्ता नज़र आ रहे हैं। कल की वीडियो में उन्होंने कोई अजीब व गरीब बातें की हैं जिसका ना कोई सर था और ना पैर। मिसाल के तौर पे तीनों ने कहा कि जी लड़की ने अपनी शराइत पर मुलाकात की है अपने वालिदैन से, शराइत पर मुलाकात की है वालिदैन से। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट जुमला है कि अपनी शराइत पर, अपनी शराइत क्या हो सकती है उस लड़की की? वो पिछले 6 माह से शेल्टर होम में मौजूद है, वो वहाँ पे रह रही है और उसने आज तक कोई बात मीडिया पे आके नहीं की है, उसने अदालत में भी आके कोई बात नहीं की है, उस तक रसाई किसी की मीडिया की नहीं हुई है। तो शराइत क्या लागू हो सकती हैं? और ये ख़बर मियाँ आसिफ को, अली जाफ़री को और ज़ुनैरा माहम को किसने दी है, ये तो इनसे ही पूछना पड़ेगा। लेकिन अदालत ने लड़की से पूछा था परसों के रोज़ के अदालत ने पूछा कि लड़की की मर्ज़ी है कि वो अपने वालिदैन से मुलाकात करे। शेल्टर होम इंतज़ामिया का जवाब था जी लड़की की मर्ज़ी है। और फिर ये मुलाकात हुई तो लड़की ने शराइत क्या रखी, एक्सप्लेन नहीं किया। ये इल्ज़ाम ज़रूर लगा दिया है मुक़बिया बच्ची के ऊपर भी, उसके वालिदैन के ऊपर भी, ज़ुनैरा माहम ने, मियाँ आसिफ ने और अली जाफ़री ने, कि लड़की ने अपनी शराइत पर मुलाकात की है। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये नहीं बताया कि शराइत रखी क्या थी मुक़बिया बच्ची ने। हम आपको बताते हैं कि लड़की की किन शराइत पर मुलाकात हुई है। लड़की की इन शराइत पर मुलाकात हुई है कि उसके सामने ज़हीर और गैंग का नाम कोई नहीं लेगा। जी ये शर्त थी। अगर आपको समझ आती है ज़ुनैरा माहम साहिबा, मियाँ आसिफ साहब और अली जाफ़री साहब, तो आप समझें कि लड़की आप लोगों से और अपने मुबैना खाविंद से और अपने मुबैना जेठ से कितनी बदज़न हो चुकी है कि वो उन लोगों का नाम भी नहीं सुनना चाहती। ये है वो शर्त, और ये शर्त भी उसने लगाई कि जी मेरे बारे में कोई बात भी नेगेटिव मीडिया में रिपोर्ट नहीं होगी। ये थी वो शर्त। लेकिन क्या करें कि आपको तो कोई लगाम डालने वाला नहीं है, इसलिए आपने वही किया जो आप करते चले आ रहे हैं। एक अच्छी खासी मुलाकात का भी आपने बतंगड़ बना दिया। एक नई शुगली छोड़ी है ज़ुनैरा माहम साहिबा ने, मियाँ आसिफ साहब ने ख़ास तौर पर, कि जी अब ज़हीर अहमद की मुलाकात होनी चाहिए मुक़बिया बच्ची से। वालिदैन की हो गई है, अब उसके मुबैना शौहर की होनी चाहिए। और आज इस ज़िम्न में दरख्वास्त भी दायर कर दी गई ज़हीर अहमद के लॉयर आमिर नियाज़ बडेरा साहब की तरफ से अदालत में, और ये मुतालबा किया गया है कि 164 के तहत बयान भी होना चाहिए, 164 का बयान भी होना चाहिए और लड़की की मुलाकात अपने मुबैना खाविंद से होनी चाहिए। लेकिन ये होगा या नहीं होगा, इसका फ़ैसला अदालत ने रखा है 27 तारीख को, यानी कि आज 14 अक्टूबर है, 27 अक्टूबर को ये समाअत होगी और उसके बाद फ़ैसला होगा। लेकिन मियाँ आसिफ साहब ने कल ही कह दिया था कि अब मुलाकात ड्यू है ज़हीर अहमद की मुग़बिया बच्ची से, क्योंकि वो उसका खाविंद है। खाविंद वो नहीं है, वो बाज़ाब्ता अगवाकार है, मरकज़ी मुल्ज़िम है इस मुकदमे का, और मुग़बिया बच्ची ये बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। इसीलिए उसने हामी भरी ही नहीं है, क्योंकि ये दरख्वास्त मुलाकात की ज़हीर अहमद की आज से 2 हफ्ते कबल भी अदालत में जा चुकी है, लेकिन उसको एंटरटेन नहीं किया गया, क्योंकि बच्ची का कोई प्रोग्राम ही नहीं है कि वो इस गैंग से दोबारा कोई राब्ता करे और गैंग के रुकन जो कि ज़हीर अहमद है, जो कि उसका शौहर बन के उसके अगवा में मुलव्वस रहा है, उससे मुलाकात करे। तो ये है असल मामला। अब आप अपना ईड़ी चोटी का जोर लगा लें सारे मिलके, जितने गैंग के यूट्यूबर्स हैं, कि लड़की की उसके अगवाकार से मुलाकात करवा दी जाए। तो निज़ाम इंसाफ में आज तक ऐसा कभी मुमकिन हो नहीं सका कि चालान के मुताबिक एक आदमी जो कि रेपिस्ट डिक्लेयर किया गया हो पुलिस की तरफ से, जो सेक्सुअल ट्रैफिकिंग की नीयत से अगवाकार साबित हुआ हो चालान की मबरू से, उससे मुलाकात करवा दी जाए। उस
लड़की की जिसका अगवा किया गया था और जिसका रेप किया गया है, और रेप भी एक आदमी की तरफ से, यानी कि ज़हीर अहमद की तरफ से नहीं बल्कि शब्बीर अहमद की तरफ से भी। ये चाह रहे हैं ये ज़ुनैरा माहम, मियाँ आसिफ और अली जाफरी। एक और अजीब फजूल बात की है हमारे मियाँ आसिफ साहब ने कि हमारा मशरक़ी माशरा है, वहाँ पे वालिदैन अपनी बेटियों को ये तलक़ीन करते हैं जब उनसे मिलते हैं कि अपने घर में खुश रहो, आबाद रहो, अपने शौहर के साथ रहो। मसला ये है भाई मियाँ आसिफ साहब, आपको ये बात ही समझ नहीं आ रही कि मेहदी अली काज़मी, उनके ख़ानदान ने कभी भी ज़हीर अहमद को मुकविया बच्ची का खाविंद माना ही नहीं है। वो पहले दिन से उसको गैंग का रुकन और अगवाकार समझते हैं, और यही पूरा मुकदमा है। मियाँ आसिफ साहब बाल बड़े कटवाते हैं, जाकर के नाई के पास थोड़ी अकल भी कहीं से डलवा लें, जाकर के हर वक्त गाड़ी में घूमते रहते हैं। कल भी वो गाड़ी में घूमते हुए ही बीपर दे रहे थे। उनको ये बात इतनी सी समझ नहीं आ रही कि जी केस जो है वो अगवा का है, और अगवाकार से कभी भी मुगवी की मुलाकात नहीं करवाई जाती बाजियाबी के बाद, बल्कि अगवाकार को जेल की काल कोठरी में डाला जाता है, जो कि जाहिर है, साफ नज़र आ रहा है कि किस्मत में लिख दिया गया है ज़हीर अहमद, शब्बीर अहमद, नूर बीबी और कदीर अहमद के। अभी तो ये दो मुल्ज़िमान वैसे ही मफरूर हैं। तो ये बात अगर समझने की कोशिश करें तो बिल्कुल समझ सकते हैं। मियाँ आसिफ साहब भी, अली जाफरी साहब तो खैर लॉयर हैं, कहते हैं अपने आप को लॉयर, देखते हैं कि उनको कानून कितना समझ आता है इस मामले में। पहली मर्तबा मैं कल देख रहा था कि जी एक बाजियाब मुगविया को उसके ही अगवाकार से मुलाकात के लिए पूरी प्लानिंग की जा रही थी, और इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग है और इतना अच्छा नेटवर्क है कि कल रात ये सारे बात कर रहे थे, और आज सुबह मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर अहमद के वकील आमिर नियाज़ बडेरा साहब अदालत पहुंच भी गए, और उन्होंने अदालत पहुंचकर ये दरख्वास्त दायर भी कर दी। एक और दरख्वास्त का जो हिस्सा है वो सेक्शन 164 के तहत बयान का है। बयान तो ज़रूर होना चाहिए, ये तो अब हम भी चाहते हैं कि ये बयान हो जाए, ताकि इस बयान में लड़की आकर बताए अदालत को कि उसके साथ क्या कुछ बीती है, वो सारी बातें बताए जो कल उसने अपने वालिदैन के साथ शेयर की हैं, किस तरह से उसको ज़हनी अजियत का निशाना बनाया गया है, किस तरह से उसको नशावर चीज़ों का आदी बनाया गया था, किस तरह से उसको ज़दोकोब किया गया है, किस तरह से नूर बीबी जो उसकी बड़ी हमदर्दाना सास बनती थी, उसने उसके साथ जो है वो गलत हरकतें की हैं। ये सारी बातें तो सामने आनी ही चाहिए, और हम भी इस बात की हिमायत करते हैं कि अब 164 का बयान बनी जाए, बल्कि ये भी हो जाए कि अब मेडिको लीगल का ऑर्डर भी हो जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जिस तरह से धूल चाटी है इस पूरे गैंग ने और इसके यूट्यूबर्स ने, एक मर्तबा इनको फिर धूल चटा दी जाए। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।